नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज़ बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड हाई कोर्ट ने आज एक ऐसे मामले पर सुनवाई की जो सुनवाई के साथ ही चर्चा का विषय बन गई पूरे राज्य में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन पर आरोप लगाया गया है कि उनके जरिए उनके दो निकटवर्ती संबंधियों के जरिए या फिर रवि केजरीवाल और अमित अग्रवाल के जरिए फर्जी सेल कंपनियों का संचालन किया जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के पैसे लगे हुए हैं। जिसके बाद अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को प्रतिवादी बताते हुए 2 हफ्ते में जांच रिपोर्ट फाइल करने के रिपोर्ट दिए हैं और इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जिस तरह से ये मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा और अदालत ने सीधे सीधे कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार उन्हें ही प्रतिवादी बताते हुए 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने की बात कह दी है, क्या लग रहा है कि वाकई में मसला गंभीर है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार मीडिया की नज़रें इस पर बनी हुई है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, अब उसमें लगातार जो है आप कह सकते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से मामला आज कोर्ट में आया और कोर्ट ने जिस तरह से इसमें अपना स्पष्ट रुख दिया है, तो अब ये कह सकते हैं कि एक तरह से मुसीबत बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी इस मामले में राज्यपाल, मुख्य सचिव और चुनाव आयोग, ये तमाम तरह के सिस्टम के द्वारा जो है बातें आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि जो मुख्य सचिव हैं वो चुनाव आयोग को क्या रिपोर्ट देती है। कोर्ट ने जो समय दिया था, जिस तरह से तमाम चीज़ों को रखने के लिए, पक्ष को रखने के लिए जवाब जो मांगा गया था, क्या डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, जो याचिकाकर्ता के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल, यानी खान पट्टा माइंस आवंटन के बाद ये एक नया मामला सामने आया है जो जाहिर तौर पर सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम की भी मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने 28 कंपनियों के नाम भी अदालत के सामने रखे हैं और कहा है कि जांच की जाए, क्योंकि इनका संबंध रवि केजरीवाल, अमित अग्रवाल से है जो इनके लिए काम किया करता है। अब बहरहाल हर किसी को इंतजार इस बात का है कि 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट क्या कुछ आती है। हालांकि मसला इतना गंभीर था कि महाधिवक्ता को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ईडी से कॉपी मांगी गई है, ईडी को जांच का जिम्मा नहीं दिया गया है। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार को भी 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने की बात कही गई है। वहीं एक और मामला सामने आया है जो जेएमएम की मुसीबत बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। मिथिलेश ठाकुर जी जो जेएमएम के मंत्री हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा है। मदन, क्या कुछ आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल, देखिए, सभी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट का जो है ये मामला आ रहा है। उनके जो कंपनी हैं, कई जो वो विधायक नहीं थे उससे पहले से कई कंपनियां उनके नाम चलती थी। जो ये मामला आया है उसमें यही दर्शाया गया है कि उन्होंने जब अपना नॉमिनेशन फाइल किया था उसमें उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द की जाए। तो अब बारी बारी से लगातार कई जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उन पर आरोप लगता हुआ दिख रहा है। और पूरी तरह से हम कहें तो आप देखिए, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के नॉमिनेशन में भी कुछ गड़बड़ियां सामने आई है। उसके बाद बंधु तिर्की की सदस्यता चली गई। बन्ना गुप्ता पर भी जो इस तरह आरोप लग गए हैं और आलमगीर आलम के खिलाफ भी जांच की बात सामने आ रही है। आलमगीर आलम के खिलाफ भी तो लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि बारी बारी से कई लोगों के, कई मान्यों का जो है नाम अब जुटता जा रहा है। तो ये एक तरह से झारखंड में कई तरह के अफवाहें भी इस दौरान चल रहे हैं कि सियासी कुछ फेरबदल होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जा रहे हैं। कल शाम की ही बात है, लगातार ये खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच के किन से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ बातचीत होगी, क्या कानूनी सलाह लेंगे या फिर कुछ और बातें होनी है। तमाम जो अभी हालात हैं, राजनीतिक हालात, वो सरगर्मी भरा है और तमाम पल पल जो है कुछ ना कुछ अपडेट होता दिख रहा है। तो आप पूरे मामले की गंभीरता को देखिए। राजभवन जब ये मामला पहुंचता है तो वहीं से फिर गृह मंत्रालय को भी एक पत्र चला जाता है। गृह मंत्रालय के द्वारा फिर चुनाव आयोग भेजा जाता है। चुनाव आयोग जो है फिर एक पत्र यहाँ के मुख्य सचिव को भेज देते हैं। फिर मुख्य सचिव अब रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ हाईकोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इसी मामले में पूरा जो केंद्रीय संस्था है वो लगा हुआ है आखिर क्या सच्चाई है इसको जानने के लिए। तो अब जब रिपोर्ट आएगा या फिर जो जवाब भेजा जाएगा उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन फ़िलहाल सूबे की सियासत
आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच काफ़ी गर्म है। बिल्कुल, मुख्य सचिव की रिपोर्ट का इंतजार है। वो रिपोर्ट जैसे ही चुनाव आयोग और राज्यपाल के पास पहुंचती है तभी पता चल पाएगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है, विपक्ष को मौका भरपूर मिल गया है सत्तारूढ़ दल पर या गठबंधन की सरकार पर हमला बोलने का। मदन, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक राज्य में बजट सत्र बीता था और उस दौरान कुछ मुद्दे मिले थे विपक्ष को घेरने के लिए, उसके बाद लग रहा था सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अचानक जब ये सामने आया है विपक्ष को मुद्दा, तो अब सीधे तौर पर वो सरकार के मुखिया को घेरने के लिए मौका मिला है। तो अब वो हमलावर हैं और कई ट्वीट भी सामने आए। कल आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट करके सूबे की में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ा दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिख दिया था कि हेमंत सोरेन जो है वो बीजेपी के शरण में हैं, अब जैसा किया था वैसा उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जैसे कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से बातें रखी गई कि वो एक मीडिया में माहौल बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सरकार के सेहत पर और गठबंधन के सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन बीजेपी के तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि सरकार को इस विषय पर, इस मुद्दे पर घेरा जाए और जो कानूनी कार्रवाई है उसके तहत ही जो राजनीतिक परिवर्तन है जो सूबे में एक वो लाने की वो उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि कितनी सफलता मिलती है या क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो सीधे तौर पर अभी मुख्यमंत्री को घेरने में, उनके भाई को घेरने में जुटे हुए हैं। साथ ही जो और भी कई मंत्री या विधायक पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के पूरी तरह से सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बिल्कुल, देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। बहरहाल कुल मिलाकर निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक तरफ पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार कई दुश्वारियों में फंसती नजर आ रही है। सरकार के ग्रह नक्षत्र लगता है बेहतर नहीं चल रहे हैं। देखना यह होगा कि हेमंत सोरेन इन तमाम दुश्वारियों से अपनी सरकार और अपनी पार्टी को निकाल ले जाते हैं या फिर ये समस्याएं और बढ़ती नजर आती हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।